ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई है और पूर्व में उनकी रिमांड अवधि 5 और 6 यानी कि 11 दिनों तक के लिए बढ़ाई गई थी, जहां उनसे लगातार पूछताछ की गई और उन्हें ईडी के कई सवालों का सामना भी करना पड़ा था। अब आगे 3 दिनों तक उन्हें ईडी के कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में 15 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उनके पीए संजीव लाल और नौकर जहांगीर भी हिरासत में है। रिमांड अवधि बढ़ाने का स्वागत करते हैं क्योंकि ये झारखंड के सबसे बड़े घोटालों में है। आप देखिए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 3000 करोड़ का प्रारंभिक आकलन किया है ईडी ने, और अभी तो कई कड़ियां खुलनी और कई कड़ियां जोड़नी बाकी हैं। और जो तत्कालीन सचिव थे मनीष रंजन, उनकी भी 28 तारीख को ईडी ने बुलावा दिया है। तो अब दोनों को आमने सामने बिठाकर बातें होंगी तो और चीजें स्पष्ट होंगी। तो हमारा मानना है कि ये तो जो अभी है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी सिर्फ आपने ऊंट की पूंछ को छुआ है, पूरा ऊंट बाकी है, क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार झारखंड में चरम पर था। और इस रिमांड अवधि के बढ़ने के बाद और गहनता से पूछताछ होगी तो हमें लगता है कई गड़े हुए राज और इसके मंत्री से पूछिए ना, और उनके मंत्री का जवाब भी तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ये जो पीएस है उनका, ये तो इसके पहले 5 वर्षों तक सीपी सिंह का पीएस रहा। तो पैसा आखिर किसका है, यही तो ईडी को पता लगाना। जो व्यक्ति 5 साल सीपी सिंह का पीए रहा, वही व्यक्ति बाद में 4.5 साल आलमगीर साहब का रहा। उसके पहले वो विमला प्रधान की भी रहे, संजीव लाल। तो ये मानते हैं ये पैसा उनका नहीं है? हम कैसे बोल रहे हैं? अभी ईडी जांच करे कि सीपी सिंह के कार्यकाल का है कि आलमगीर साहब के कार्यकाल का है कि विमला प्रधान जी का कार्यकाल का है। क्योंकि यहाँ के जो 2 मंत्री है, दोनों मंत्री गोड्डा संसदीय क्षेत्र के मतदाता भी है और जनप्रतिनिधि भी है। बिना आधार आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी को समन चल गया है? यदि वो निराधार है तो इस पे कार्रवाई ईडी क्यों नहीं करती कि मेरे हैसियत को आप कैसे चैलेंज कर? इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, हम बात करें आलमगीर आलम की, तो आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां रिमांड अवधि 3 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन अगर हम इसके पूर्व की बात कर ले तो लगातार 11 दिनों तक उनसे पूछताछ की गई और सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि कुछ अन्य खुलासे हुए हैं जो आलमगीर आलम ने किए हैं। लेकिन यह भी एक बात सामने आई कि आलमगीर आलम जांच में सहयोग नहीं कर रहे, बार बार स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से 3 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ी है, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ अन्य खुलासे हो सकते हैं, क्या कुछ और सफेदपोश लोगों का नाम सामने आ सकता है? बिल्कुल अंकिता, देखिए कुछ लोगों का नहीं, बहुत लोगों का नाम सामने आएगा और ईडी के पास इसकी पूरी एक लिस्ट बन चुकी है कि एक एक कर कैसे लोगों को जो है एक एक करके समन भेजना और कैसे लोगों से पूछताछ करने। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आलमगीर आलम के साथ ईडी को हो रही कि ईडी के हर सवाल के जवाब में आलमगीर आलम सिर्फ 2-3 चीजें ही बात कह रहे हैं। एक तो मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तीसरी बात, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और उनके वकील से जब आज बातचीत की गई तो उन्होंने भी कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका आंखों में भी समस्या है, तो और उनका जो बीपी का लेवल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो देखिए, जब ईडी पूछताछ करेगी तो ईडी अपने तरीके से पूछताछ करेगी तो जो बीपी है वो तो बढ़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल सामने आया और उस खेल में उन्हीं के विभाग से जुड़ा पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। ऐसे में पूछताछ तो ईडी उनसे करेगी और यही कारण है कि ईडी की तरफ से आज 3 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो मांग की गई थी, जिसे न्यायालय ने दे भी दिया और 3 दिनों तक अब ईडी जो है उनसे और पूछताछ करेगी। लेकिन ये 3 दिन जो है उनके लिए राहत वाले दिन नहीं होंगे, उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। उनकी मुश्किलें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि 28 तारीख को अंकिता आईएएस मनीष रंजन को भी समन किया गया है। समन उनका दूसरा समन है, तो दूसरे समन पर अगर वो ईडी के समन पर ईडी कार्यालय पहुंचते हैं तो ईडी जो है वो आलमगीर आलम के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। और जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ करे, क्योंकि दोनों जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में ईडी की तरफ से जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, जो
तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन, जिन्होंने आपको तमाम जानकारी दी। तो बता दें आपको कि आलमगीर आलम की 3 दिनों तक की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है, और इसके पूर्व की बात कर ले हम तो 11 दिनों तक के लिए रिमांड अवधि बढ़ाई गई थी, जिसके बाद उनसे लगातार 11 दिन तक पूछताछ हुई। लेकिन अब आगे 3 दिनों तक लगातार अब ईडी के सवालों का सामना करेंगे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम। और यह भी कहा जा रहा है क्योंकि आईएएस मनीष रंजन की बात करें तो टेंडर कमीशन घोटाले में उन्हें दूसरा समन जारी कर 28 मई को बुलाया गया। तो देखने वाली बात होगी कि आईएएस मनीष रंजन पहुंचते हैं या फिर नहीं, या फिर आलमगीर आलम की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आएगी।